आपको बता दें जिस प्रकार से 20 मई को दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ में जो छात्र पेपर लीक मामले को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं कई पुलिस जो वहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों के साथ बर्बरता दिखाई गई है, उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में महानगर कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज प्रसाद कांति जी इस समय मेरे साथ में मौजूद है। आज इन्होंने जो यहाँ कहते पुतला दहन कराए। आइए चलते हैं सूरज प्रसाद कांति जी से बात करते हैं। कांति जी, पहले तो आपको सिटी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांति जी ये बताएं कि जिस प्रकार से 20 जुलाई को छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर जिस प्रकार से लाठी बांधी गई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एकदम साफ तौर पर एक बात कह देते हैं, जब कभी भी सरकारें इतने सही रवैये में आ जाती है, उस रवैये को इश्तेहार कर देती है जनता के लिए, तभी इस प्रकार की बर्बरात्मक पूर्ण कार्रवाई करती है। हम साफ तौर पे छात्रों के ऊपर लाठी भागने का विरोध करते हैं और ये घोषणा भी करते हैं, क्योंकि हम भी उस समय दिल्ली में थे और ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद जब हम दिल्ली जाएंगे तो यकीनन हम भी लठ का जवाब लठ से देंगे और लठ लेकर दिल्ली जाएंगे। ये हम साफ तौर पे घोषणा करते हैं, क्योंकि हमारा सोचना ये था, ये सरकार हमारे ही लोगों के द्वारा चुनी गई है, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचा मामा और ताऊ ने सरकार चुनी है। हमारा सोचना ये था, ये सरकार हमें रोकेगी लेकिन हमसे बात करेगी, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से लठबाजी की, बर्बरतापूर्ण की और सड़क में घसीट कर युवा साथियों को मारा, हम इस प्रकार की विवश घटना का विरोध करते हैं। और दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की पुलिस को भी ये बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप युवा आंदोलन करेगा तो यकीनन आपके झांसे में आकर खाली हाथ नहीं आएगा। हम लठ का जवाब लठ से देंगे, चाहे देहरादून हो और चाहे दिल्ली हो। जय जय भारत। मैं अगर वही आपको रोकूं बीच में, जिस प्रकार से आपने बोला है दिल्ली हम लठ का जवाब लठ से देंगे, वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के साथ में जो सिविल ड्रेस में और चप्पलों में जो युवा दिखाई दे रहे थे, उन पर क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने भी कहीं ना कहीं मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, कुछ तो उसमें सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना मुंह बांधा हुआ था। हम इस बात का विरोध करते हैं और यकीन मानिए, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि अगले बार जब जंतर मंतर में हमारा सामना होगा इस भ्रष्टाचारी सरकार के नुमाइंदों से, तो हम लठ का जवाब लठ से देंगे और यकीन मानिए कि हम तैयार होकर आएंगे दिल्ली। वहीं अगर मैं बात करूं, भाजपा ने एक नारा दे रखा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और जो आरएएफ है उनने भी कहीं ना कहीं छात्र लड़कियों पे जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी कहीं ना कहीं हाथ छोड़े हैं, डंडे मारे हैं, अभद्रता उनके साथ की है, उससे क्या कहना है? पूर्ण रूप से अभद्रता की गई है, बालिकाओं के संग अभद्रता की गई, महिलाओं के संग अभद्रता की गई, कईयों के सर में डंडे मारे हैं। हम जिस प्रकार का वीडियो देख रहे हैं, हम साफ तौर पे कह देते हैं, हमें इस सरकार से अब अपेक्षाएं नहीं है, ना नारी सम्मान की, क्योंकि नारी सम्मान का एक उदाहरण हमने उत्तराखंड के भीतर देखा, जब भारतीय जनता पार्टी अपने वीआईपी नेता को बचाने के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरी की पूरी भाजपा सड़कों में आ गई और कांग्रेस से सबूत मांग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ आप सबूत दो, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो ये पुलिस प्रशासन काय के लिए, क्यों इनको तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों इनको सैलरी दे रहे हैं, क्यों इनके बच्चों को पाल रही है भाजपा की सरकार, इनको घर बैठा देना। हम साफ तौर पे इस बात का विरोध करते हैं, हमें इनसे उम्मीद नहीं है। अब हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, युवाओं के पक्ष में निर्णय लेने हैं, अग्निवीर योजना को
दोबारा से लागू करना है ताकि वो 16 साल की योजना हो सके। हमें अग्निवीर योजना हटानी है।